क्या आप यूएसए की एलएलसी बनाना चाहते हैं लेकिन परेशान हैं कि कौन सी स्टेट में बनाएं, कौन सी स्टेट की फ़ीस कम है, किसमें टैक्स ज़्यादा है या फिर कम है? ये सब सवाल आपको तंग कर रहे हैं, आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ यूएस एलएलसी क्रिएट करने के बारे में बताऊंगा, बल्कि मैं आपको 50 जो स्टेट्स हैं उनके फीस, टैक्सेस और इस तरह की जो मालूमात हैं वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। और सबसे अहम चीज़, मैं आपको एक कंपनी डूला के बारे में भी बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप यूएस की एलएलसी 5 से 10 मिनट के मेहनत से बना पाओगे और साथ ही अपने पैसे भी बचा पाओगे मेरे डिस्काउंटेड कोड के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सदन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूं कि आप किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए यूएस की एलएलसी बना सकते हो, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी स्टेट आपके लिए बेहतर रहेगी, किस स्टेट से आप कम पैसों में बना सकते हो और कौन सी स्टेट बहुत महंगी है। ये सारी बातें मैं आपको आज की इस डिटेल गाइड में बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है और हो सके तो साथ साथ कुछ नोट करते जाएं ताकि आपको पता हो इस वीडियो के एंड में कि आपने किस स्टेट के साथ अपनी यूएस की एलएलसी बनानी है और आपका टोटल कितना बजट खर्च होगा। ये सब आपको इस वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा, तो इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊं कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है एलएलसी के लिए और उसकी स्टेट फीस वगैरह और दूसरी चीज़ें हम बात करें, पहले हम बात करते हैं कि हमें आखिर यूएस की एलएलसी की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों हम यूएस की एलएलसी बनाएं। तो देखें, सबसे पहली चीज़, अगर आप यूएस के अंदर बिजनेस करना चाहते हो तो उसका पाकिस्तान में रहते हुए वाहिद हल है कि यूएस की एलएलसी हो। ठीक है, यूएस के अंदर जब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो हम लीगली यूएस के अंदर बिजनेस कर सकते हैं और इसके अलावा हम जो है ना टैक्स भी बचा सकते हैं बहुत सारा। अक्सर लोगों को लगता है कि एलएलसी बनाएंगे तो हमें टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं, असल में आप टैक्स बचा सकते हो और बहुत से मसले मसाइल जो फ्यूचर में आपको फेस करने पड़ेंगे उससे बच सकते हो। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ होती है पाकिस्तान में एलएलसी बनाने की यूएस की, वो ये होती है कि हमें बैंक अकाउंट्स चाहिए होते हैं यूएस के, हमें जो है ना पेमेंट गेटवेज चाहिए होते हैं। मिसाल है, अगर हम शॉपिफाई का स्टोर बना रहे हैं तो हमें पेमेंट गेटवे चाहिए, शॉपिफाई पेमेंट्स, या शॉपिफाई के अलावा या फिर स्ट्राइप और वाइज अकाउंट चाहिए हमें, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, पेपाल वगैरह। तो इन सब के लिए हमें एलएलसी की ज़रूरत पड़ती है। ये दूसरी वजह है पाकिस्तान के अंदर एलएलसी बनाने की। ठीक है, तीसरी वजह जाहिर सी बात है, आपकी एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, एक अथॉरिटी बिल्ड होती है कस्टमर के सामने कि आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस हैं, आप ऐसा बिजनेस नहीं है कि हमारे पैसे लेके और फरार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की और भी बहुत सारी वजहें होती हैं जिनकी वजह से हमें एलएलसी बनानी पड़ती है। और सबसे अहम वजह, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो टैक्स की सूरतों में, तो भी हमें कंपनी को रजिस्टर्ड करना चाहिए ताकि हम अपने टैक्स बचा सकें। टैक्स ज़्यादातर भरना नहीं पड़ता, जिनकी कंपनी नहीं होती वो अक्सर ज़्यादातर टैक्स भर रहे होते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी वजहें एलएलसी को बनाने की। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं यूएस की एलएलसी बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, हमें पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, पाकिस्तानी पासपोर्ट हो आपका, उसके ऊपर आप एलएलसी बना पाओगे। ठीक है, इसके अलावा हमें यूएस के अंदर एक मेलिंग एड्रेस चाहिए ताकि जिस स्टेट में हम बना रहे हैं उसकी जब हम फाइल करेंगे तो वो हमें जो एड्रेस मेल करेंगे, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट मेल करेगा तो हमें वो किसी एड्रेस पे पहुंचेगा। तो हमें यूएस के अंदर एक एड्रेस लेना होता है। ठीक है, मेलिंग एड्रेस इसे आप कह सकते हैं। तीसरी चीज़ हमें चाहिए होती है, एज अ नॉन यूएस सिटीज़न हमें एक रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए होता है जिसके ज़रिए हम अपनी एलएलसी को फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, जो हमारे बिहाफ पर एलएलसी की फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट ज़्यादातर यूएस सिटीज़न को भी होती है कि उन्हें भी रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए होता है एलएलसी फॉर्मेशन के लिए। रजिस्टर्ड एजेंट के बाद हमें जो है ना EIN नंबर्स भी चाहिए होता है। EIN नंबर क्या होता है, इसे हम कहते हैं एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है कि इसके हमें टैक्सेस के लिए, ठीक है, टैक्सेस फाइलिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा बैंकों और स्ट्राइप वगैरह टाइप की बिजनेसेस भी आपसे EIN नंबर मांगेंगे अगर आप एलएलसी के बिहाफ पर आप यूएस की अकाउंट वगैरह बना रहे हो। EIN नंबर के बाद हमें फिर बैंक अकाउंट चाहिए।
ठीक है। तो ये टोटल 4 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं लाजमी तौर पर अगर आप यूएस की एलएलसी बनाते हैं। पांचवी एक ऑप्शनल है, ठीक है, आप इसके बगैर भी काम कर सकते हो, वो है यूएस का नंबर। ले लेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद है, बाद में वो आपके काम आ सकता है, बैंक अकाउंट में, स्ट्राइप वगैरह में आपके काम आ सकता है, ठीक है। लेकिन यूएस नंबर लाजमी नहीं होता, ले लेंगे तो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो ये टोटल 5 चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है यूएस की एलएलसी फॉर्मेशन के लिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से एलएलसी फॉर्मेशन कर सकते हो, पहले हम बात करते हैं कि कौन सी स्टेट बेहतर है, ठीक है, कौन से स्टेट की फ़ीसें क्या हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अंदर आप समझ लें कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं, 3 फ़ीसें होती हैं जो आपको भरनी पड़ रही होती हैं। एक होती है कंपनी फाइलिंग फ़ीस, ठीक है, जब आप कंपनी रजिस्टर कर रहे होते हैं आपको वो वन टाइम पे करना होती है, ठीक है, जो आपके तकरीबन $40 से लेकर $500 प्लस हो सकती है मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर। अच्छा, दूसरी होती है एनुअल फ़ी, या फिर जो है ना इसे फ्रेंचाइज टैक्स के नाम से भी कहा जाता है, और बायएनुअल फ़ीस वगैरह भी होती है मुख्तलिफ स्टेट्स की, जो $0 से $800 प्लस आपको भरनी पड़ सकती है मुख्तलिफ स्टेट में। यानी कि कुछ स्टेट ऐसी भी है जिनकी कोई फ़ी नहीं होती, इसलिए मैंने $0 कहा है, ठीक है। इसके बाद तीसरी फ़ी आ जाती है कॉरपोरेट टैक्स, जो आपको हर साल अपनी जब फाइल करेंगे, एनुअल रिटर्न जमा करवाएंगे, तो फिर अगर आप टैक्स के अहल होते हैं तो फिर आपको टैक्स भी भरना पड़ता है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आप अहल होते हैं, ठीक है, एलिजिबल होते हैं, हर कंपनी जो स्टार्ट करती है वो एलिजिबल नहीं होती, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो आपको जितनी भी आपकी कंपनी न्यू है या जो है ना बिगनर लेवल पर है या फिर $1 मिलियन है, वो हर हाल में आपसे एक अमाउंट चार्ज करती है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी हैं जो आपसे एक काफ़ी बड़ा थ्रेशोल्ड आपको देती है, जब आपकी कंपनी उस थ्रेशोल्ड मीट करती है फिर आपसे टैक्स काटती है। जैसे टेक्सास का जो थ्रेशोल्ड है, टेक्सास स्टेट का, वो $2.4 मिलियन रेवेन्यू है। जब आपकी कंपनी $2.4 मिलियन रेवेन्यू पे पहुंचेगी फिर आप कॉर्पोरेट टैक्स भरोगे, ठीक है, वो भी 8 to 9% टैक्स है उसका। अगर कंपनी वहाँ तक नहीं पहुंची तो आपको कोई कॉर्पोरेट टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं होती टेक्सास के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनकी खुद कोई टैक्स ही नहीं है, हम आगे जाके उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये टोटल 3 फ़ीसें हैं, एक फाइलिंग फ़ी फर्स्ट टाइम आपको पे करना पड़ता है, एक एनुअल या बायएनुअल फ़ी होती है, ठीक है, मुख्तलिफ स्टेट की मुख्तलिफ होती है। तीसरा कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है, वो भी डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट होगा, और ये यूएस सिटीज़न और नॉन यूएस सिटीज़न सब के लिए सेम है, ठीक है, हर किसी को ये जो एलएलसी बना रहा है उसको ये पे करना ही पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर ये समझ लें कि ये जो मैंने आपको सिर्फ एक रेंज बताई है, ठीक है, क्योंकि 50 स्टेट है, मैं हर एक स्टेट की आपको फीस नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, तो मैं लिंक आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें हमने मुकम्मल रिसर्च करके पूरी 50 स्टेट का डाटा डाला है कि कौन सी स्टेट की कितनी जो है ना फाइलिंग फ़ी है, कितनी एनुअल या बायएनुअल फ़ी है, और कॉर्पोरेट टैक्स कितना है। ये सब का हमने जिस हद तक पॉसिबल था रिसर्च करके 2025 की अपडेटेड फ़ीस वगैरह का एक डाटा बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप सिंपली उस लिंक पे जाकर आप ये सारा डाटा पढ़ सकते हैं, फिर जो स्टेट आपके लिए बेस्ट हो वो स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप जो है ना सारा डाटा हमारी शीट से देख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ पॉपुलर स्टेट के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि आप अगर देखना चाहें डाटा तो ठीक है, ना देखना चाहें तो आप इन स्टेट में से भी किसी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पे आती है डेलावेयर, ठीक है। डेलावेयर एक बहुत ही पॉपुलर स्टेट है, इसकी जो एलएलसी होती है इसको बहुत ही अथॉरिटी माना जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है इसकी। इसकी जो फर्स्ट टाइम फाइलिंग फ़ी है वो इस वक्त तकरीबन $110 है, प्लस ये आपसे हर साल $300 एज अ एनुअल फाइलिंग फ़ी या टैक्स के तौर पर काटेगी, ठीक है। ये तो हो गया फ्रेंचाइज टैक्स, $300 पर ईयर, ये फिक्स होगा और ये हर साल आपसे ये चार्ज करेगी जब भी आप फाइल करेंगे अपनी एनुअल रिटर्न वगैरह को। उसके बाद इसका कॉर्पोरेट टैक्स होता है 8.7% तकरीबन, ठीक है, एनुअल कॉर्पोरेट टैक्स, लेकिन जब आप एलिजिबल होंगे उस वक्त आप वो पे करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि डेलावेयर को बहुत ज़्यादा क्रेडिबल माना जाता है, इस वजह से ये इतनी ज़्यादा चीज़ें टैक्स के तौर पर पैसे चार्ज करती है। अगर आपका बजट है और आप डेलावेयर की तरफ जा सकते हैं तो बेस्ट है, ठीक है, जा सकते हैं आप अगर आपका बजट है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। दूसरी जो हमारी स्टेट है वो है वायमिंग की, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है नॉन यूएस जो है ना सिटीज़न के लिए, यानी कि पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश के लिए, क्योंकि ये हमें बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट में पड़ती है।
क्योंकि इसका जो फर्स्ट टाइम फाइलिंग फ़ी है वो $100 है, ठीक है। एक दफ़ा आप $100 भरोगे, प्लस हर साल आपको सिर्फ $60 पे करना होगा। और इससे भी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इसका कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, यानी कि इसकी जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 0% है। आप जितना भी कमा रहे हैं सब आपका है, आपको सिर्फ हर साल $60 पे करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है हमारी वो है न्यू मैक्सिको। इसकी फाइलिंग फ़ी तकरीबन $50 है, प्लस हर साल आपको $25 पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी स्टेट है वो है कैलिफोर्निया। इसका जो फाइलिंग फ़ी है वो $70 है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है ना एनुअल फ़ी चार्ज करती है। इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन $800 एनुअल फ्रेंचाइज टैक्स है, समझ लो, जो आपको हर साल पे करना होगा। तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कैलिफोर्निया एक ह्यूज मार्केट है, इसको टेक के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है यूएस के अंदर। तो अगर आप कैलिफोर्निया में जाना चाहते हैं तो इसकी कुछ ओवरव्यू मैंने आपको दे दिए, बाकी आप मेरी शीट में से देख पाओगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है, ये ज़बरदस्त स्टेट है लेकिन थोड़ी सी महंगी है स्टार्ट के अंदर, वो है टेक्सास। इसकी जो फाइलिंग फ़ी है वो वन टाइम $300 है, ठीक है। आपको एक दफ़ा $300 पे करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम जब आप फाइल करेंगे। उसके बाद इसकी कोई एनुअल फीस नहीं है, और साथ ही इसका जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो उस वक्त अप्लाई होगा जब $2.4 मिलियन आपका रेवेन्यू होगा। ये थ्रेशोल्ड है, जब आपकी कंपनी इस स्टेज पर पहुंचेगी उस वक्त आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग वायोमिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो टेक्सास भी बुरा नहीं है, लेकिन वायोमिंग ज़ाहिर सी बात है उन्हें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे सकती है क्योंकि 0% कॉर्पोरेट टैक्स है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझ लें, ये गवर्नमेंटें किसी वक्त भी बदल सकती हैं, किसी वक्त भी कॉर्पोरेट टैक्स ऐड कर सकती हैं, ठीक है। तो आपने सोच समझ के फ़ैसला करना है कि आप किस स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये तो थी कुछ पॉपुलर स्टेट, बाकी पूरा डाटा आपको शीट में मिल जाएगा। लेकिन मैं अब आपको कुछ बजट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको किस स्टेट में अपनी कंपनी फाइल करनी चाहिए डिफरेंट बजट सिचुएशन के अंदर। अगर आप मिसाल के तौर पर पैसे बचाना चाहते हैं और आपका बजट समझ लें $200 से $300 के करीब है, तो फिर आप वायोमिंग या फिर आप न्यू मैक्सिको को चूज़ कर सकते हैं कि इनकी जो फाइलिंग फ़ी वगैरह है वो कम है स्टार्ट के अंदर। एज अ स्टार्ट करने के लिए फाइलिंग फ़ी कम है, तो वो आपको काफ़ी पैसे बचा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट $400 से $500 या उससे कुछ ज़्यादा है, तो फिर आप फ्लोरिडा स्टेट की तरफ जा सकते हो, डेलावेयर स्टेट की तरफ जा सकते हो, और आप जो है ना टेक्सास को चूज़ कर सकते हो। अगर आपका बजट $1000 प्लस है तो उस सूरत में आप कैलिफोर्निया को भी सिलेक्ट कर सकते हो, और निवाडा एक स्टेट है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंट बजट हैं, लेकिन एक चीज़ समझ लें, ये जो बजट मैंने आपको बताया है ये मेलिंग एड्रेस के अलावा और जो रजिस्टर्ड एजेंट है उनकी फ़ीसों के अलावा आपको चाहिए, ठीक है। ये फ़ीसें आपको अलग भरनी पड़ सकती हैं डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेंगे, ये सारा बजट मैंने आपको कंपनी की जो फाइलिंग फ़ीस वगैरह है उनके लिहाज से और डिफरेंट और जो चीज़ें पे खर्च होता है उनके लिहाज से बताया है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक कंपनी है डूला, ठीक है। ये रिसेंटली मुझे इसके बारे में पता चला, तो इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस के अंदर तज़किरा करा, और माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोगों ने मेरे ज़रिए उसको डूला कंपनी को यूज़ किया। और ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जो पर्सन बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, जो बिल्कुल भी कंपनी फॉर्मेशन के बारे में नहीं जानता, वो भी 10 से 15 मिनट में खुद अपनी कंपनी फॉर्मेट कर लेता है डूला कंपनी के ज़रिए। और ज़बरदस्त चीज़ ये है कि मैंने उनके साथ फिर पार्टनरशिप की, और ताकि आप लोगों को डिस्काउंट ऑफ़र किया जा सके, तो आपको वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस मेरा डिस्काउंट कोड भी मिल जाएगा, जिससे आप उनकी एनुअल फ़ीस के अंदर 10% तक डिस्काउंट आप हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप पैसे कुछ सेव करना चाहते हैं, प्लस आप जो है ना मुफ्त की परेशानियों से बचना चाहते हैं, कंपनी फॉर्मेशन की उनकी पेचीदगियों से बचना चाहते हैं, तो फिर आप डूला कंपनी को ट्राई कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे
आपने बस उनकी फॉर्म को फिल करना है, अपना डाटा डालना है, बाकी सारा काम वो संभाल लेंगे। इसके अलावा सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन नहीं, बल्कि आपको वो मेलिंग एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, आपको जो है ना रजिस्टर्ड एजेंट की सहूलत देंगे, प्लस आपको EIN नंबर बना के देंगे। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट क्रिएट करने में भी उनका बहुत ज़्यादा हाथ होगा। आप सिर्फ चंद बटन दबाकर मरकरी के ऊपर अपना बिजनेस अकाउंट बना सकते हो, सिर्फ चंद स्टेप्स के अंदर। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने ये ट्राई किया है ऑलरेडी, और उनसे जब मैंने रिव्यू लिया कि आपको इनका एक्सपीरियंस कैसा लगा, तो उनका यही था, यार कोई मुश्किल ही नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर आप भी टाइम बचाना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं और हेडेक से बचना चाहते हैं, दिमाग को सुकून देना चाहते हैं, तो आप डूला को ट्राई कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैंने पर्सनली इसका एक्सपीरियंस किया है, अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है, दोस्तों के ज़रिए एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचते हुए अपनी LLC फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो फिर आप डूला को ट्राई कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस मैं आपको 10% डिस्काउंट जो कोड है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं चंद और बातें आपसे करना चाहूँगा। देखें, जब आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको परेशानी कम से कम हो। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की थी, तो उस वक्त क्या था कि मुझे पता नहीं था कि उसमें कंपनी तो रजिस्टर हो गई, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स आएंगे, तो जिसकी वजह से मैं चंद दिन एनुअल रिटर्न जमा करवाने से और डिफरेंट चीज़ों से लेट हो गया। ठीक है, मुझे पता नहीं था कैसे जमा करवानी है, कब जमा करवानी है, क्या डेट होगी, मुझे पता नहीं था। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे तकरीबन 1000 से 1500 पाउंड का जुर्माना लगा, क्योंकि मैंने LTD की बात कर रहा हूँ, LLC उससे ज़्यादा पेचीदा है थोड़ी। ठीक है, तो 1000 से 1500 पाउंड का जुर्माना लगा मुझे, यानी कि मुझे उसके पेनल्टी के तौर पर पे करना था 1000 से 1500 पाउंड। वो तो मैं बाय चांस डिफरेंट और पेचीदगियों को समझते हुए मैं उस नुकसान से बच गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरह की सिचुएशन में आप लोग जाएं। तो इसके लिए बेहतर होता है कि एक ऐसी पर्सन या कंपनी आपके साथ हो जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में गाइड करती रहे। आप अकेले अगर दीवार से सर मारेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको सिर्फ परेशानी होगी, प्लस हो सकता है आपको कंपनी बंद करनी पड़ जाए या फिर आप डिफ़ॉल्टर हो जाएं US UK के अंदर। तो बेहतर है कि आप टाइम भी बचाएं और अपना सर में जो यानी कि इस तरह की फ्यूचर टेंशनों से बचें। सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए हम अक्सर इस तरह की सिचुएशनों में पड़ जाते हैं। तो बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। अगर आप डूला कंपनी को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप किसी और कंपनी को कर लें। ठीक है, जो प्रोफेशनल हो, अच्छी हो। डूला इसलिए हमने बोला है क्योंकि ये हमारे अब तक ही टेस्टेड है। अगर इसके अलावा कोई अच्छी कंपनी हमें मिलती तो हम उसके बारे में आपको ज़रूर बताते। ठीक है, तो बेस्ट है, ये एक मशवरा है। ठीक है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि चाहे आपको टैक्स के एलिजिबल हुए हों या ना हुए हों, आपको हर साल एनुअल रिटर्न जमा करवाना होगा, ताकि जो स्टेट है उसे पता चलता रहे कि आपकी कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, हो सकता है आपकी $10,000 की आपकी सेल थी या $1,00,000 की सेल थी, तो आपके ऊपर शायद टैक्स ना लगे, तो आपने डरना नहीं है, बल्कि आपने बस एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, या खुद करना चाहें कोशिश तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हर साल एनुअल रिटर्न जमा करवाना है, सबमिट करनी है। हो सकता है मज़ेदार बात कि आपने कोई एक्स्ट्रा फीस है या टैक्स भरा हो किसी भी सब्सक्रिप्शन में या किसी चीज़ में, तो वो टैक्स आप वापस ले सकते हो गवर्नमेंट से। तो इस तरह की बहुत से फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, बल्कि प्रोफेशनली आपने इस मसले को डील करना है। और एक चीज़ और समझ लें, लास्ट एक बात कि चीप स्टेट ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन नहीं होती। तो आपने देखना है कि आप कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें कौन सी स्टेट की LLC आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी कुछ पॉपुलर स्टेट का आपको बताया है, उनकी क्रेडिबिलिटी वगैरह का भी बताया है, उनकी फाइलिंग का भी बताया है। तो आप बड़ी एहतियात से अपने लिए जो है ना स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपने LLC को बनाना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल ट्यूटोरियल दूं कि किस तरह से LLC बनाई जा सकती है, कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊं, तो आप मुझे ये कमेंट में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फिर जल्द से जल्द डिटेल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगा LLC फॉर्मेशन के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।